हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक नया टॉपिक कर रहे हैं। और वो सबको समझ में आ सकता है, चाहे बेटा आपने 2 दिन की छुट्टी करी है, 3 दिन की करी है, या जब से बेटा चैप्टर शुरू हुआ तब से नहीं है। तो वो नया टॉपिक लिखना शुरू करना एक बार फटाफट से। चलो जी बेटा, टॉपिक का नाम है टू साइडेड एरर। टू बेटा, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले टॉपिक से कोई खास वास्ता नहीं है इसका। लेक्चर के थ्रू हम करेक्शन कर चुके हैं, जर्नल एंट्री के थ्रू करेक्शन सीखना शुरू कर रहे हैं। बेटा, शुरू में क्या होगा, हम जो करेक्शन करेंगे वो थोड़े लोअर लेवल पे करेंगे। धीरे धीरे बेटा मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। आज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लेवल 3 तक पहुंच जाना है। पहले मैं बहुत आसान क्वेश्चन करूंगा, बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन करूंगा, फिर लेवल बढ़ेगा, फिर और बहुत लेवल बढ़ जाएगा। चलो जी, फटाफट से मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट लिखो। आप मेरे साथ साथ एक स्टेटमेंट लिखेंगे। बेटा, जब भी आपके पास टू साइडेड एरर आएगी, मैं क्या कर रहा हूं ये समझ लेना। बेटा, सारे के सारे पेज को ना 3 बराबर पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले कॉलम में लिखूंगा करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री, देन रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री। बेटा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। मैं आपको बता देता हूं बेटा, वैसे तो अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए तो आप आखिरी में इन दोनों को लिखना छोड़ सकते हो। नंबर सिर्फ इस एंट्री के हैं। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आई 5 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, नंबर सिर्फ इसका मिलेगा, ये ठीक होने पे। ये दोनों जितनी मर्जी ठीक होते रहे, कोई मार्क्स नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे को छोड़ नहीं पाते। नहीं भी छोड़ पाओ कोई टेंशन नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं बेटा, लेकिन गलती के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो आप कोशिश करना इसको छोड़ पाओ। नहीं भी छोड़ पाते कोई टेंशन नहीं है, मैं बता देता हूँ अपनी पर्सनल राय। मैं पूरी 11th क्लास छोड़ नहीं पाया इनको, और आज भी मैं समझाता हूँ, मैं इसी के थ्रू समझाता हूँ, इसके थ्रू करना बहुत आसान है। आज ही आपको पता लग जाएगा। बेटा, कहते हैं सेल्स टू राम 7600, रिकॉर्डेड एज 6700। राम को सामान बेचा। बेटा, एंट्री क्या होनी चाहिए, फटाफट से ये बताओ। राम को अगर सामान बेचा, राम टू सेल्स, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 7600। करेक्ट एंट्री यही होनी चाहिए। मैंने क्या गलती करी, क्या करा बेटा रॉन्ग एंट्री में मैंने। कहते हैं आपने रिकॉर्ड कर दिया 7600, यानी कि जर्नल एंट्री में तो कोई गलती नहीं करी। मैंने अभी भी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट किया, लेकिन अमाउंट कितनी कर दी बेटा, 6700। ठीक है। क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए बेटा, एंट्री ठीक करी, पर बेटा अमाउंट 900 रुपए कम दिखा दी। अगर 900 रुपए से सेम एंट्री कर दू, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। 900 रुपए से सेम एंट्री कर दू, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो बाबू कर दो। दिक्कत क्या है, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 900 रुपए, हो गया रेक्टिफिकेशन। बताओ क्या दिक्कत है। सर बहुत आसान टॉपिक है ये, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा लेकिन इसका। ठीक है, समझ आती है बात। बेटा, इसको फटाफट से नोट डाउन करो। ठीक है जी, मैं और उसके बाद आगे मैं 2 3 स्टेटमेंट और लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, खुद से करना। मैंने स्क्रीन से हटा दिया, खुद से करो।
फटाफट से उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। जो होता है सामने देखते हैं, एक बार फटाफट से डिस्कशन करते हैं। 3 कॉलम हम बनाएंगे अगेन, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री का। तो परचेज करी शाम से 1800 रुपए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी अगर शाम से 1800 की परचेज है? एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 1800 रुपए। दुनिया की सारी परचेजेस डेबिट होती है। तो आपने क्या कर दिया, कहते हैं रिकॉर्ड कर दिया 8100, यानी कि एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 8100, 8100। बेटा गलती क्या करी, जर्नल एंट्री में गलती नहीं करी। गलती क्या करी बेटा, अमाउंट दिखानी थी 1800, दिखा दी 8100। कितने रुपए ज्यादा, 6300 ज्यादा से एंट्री कर दी। अगर ठीक करना है 6300 से कम कर दो दोनों साइड को। और बेटा मुझे लगता है इतनी बात सबको पता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है जर्नल एंट्री का। अगर किसी भी चीज को कम करना हो जर्नल एंट्री में तो कैसे कम किया जाता है, साइड बदल दो। मैंने परचेज को 6300 ज्यादा दिखा दिया, बेटा डेबिट किया ना। अगर मैं परचेज को क्रेडिट कर दूं 6300 से, तो क्या परचेज का इफेक्ट 6300 से कम हो जाएगा? हो जाएगा। मैंने शाम को भी ज्यादा दिखा दिया बेटा 6300 से, मैंने क्रेडिट करके ज्यादा दिखाया। अगर डेबिट कर दू 6300 से, तो बेटा क्या दोनों का इम्पैक्ट, ये देखो दिखाना था दोनों को 1800, दोनों को 8100 रुपए दिखा दिया। दोनों को 6300 से कम करना है, दोनों की साइड बदल दो। परचेज को कर दो क्रेडिट, शाम को कर दो डेबिट 6300 से, ऑटोमेटिकली इंपैक्ट रिड्यूस हो जाएगा, दोनों 1800 बच जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इजी है। आगे बढ़े बेटा, देखना सेल्स टू पीयूष 8900 रिकॉर्डेड एस 9800। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पीयूष डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दुनिया की सारी सेल्स क्रेडिट होती हैं। पीयूष डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8900, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने क्या करा, एंट्री बिल्कुल ठीक करी पर अमाउंट ज्यादा दिखा दी। एंट्री करी पीयूष डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9800। वृंदा क्या करूं बेटा ठीक करने के लिए, क्या जर्नल एंट्री करूं ठीक करने के लिए, और कितने रुपए से? वेरी गुड। तो वो होपफुली बात समझ में आ गई हो। 8900 से एंट्री करनी थी, 9800 से एंट्री करनी, 900 रुपए से फालतू कर दी। अगर मुझे ठीक करना है 900 रुपए से फालतू की है, 900 से कम करना है बेटा, किसी को भी जर्नल एंट्री में कम करना हो एक ही तरीका है, साइड बदल दो। सेल्स को किया था क्रेडिट 900 रुपए ज्यादा, सेल्स को कर दो डेबिट। पीयूष को किया था डेबिट, पीयूष को कर दो क्रेडिट। 900 रुपए से ये एंट्री कर दो, सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं बचेगी। बिल्कुल ओके। अभी ये बेटा लेवल 1 है, अभी मैंने कुछ भी लेवल नहीं बनाया, ध्यान रखना अभी कुछ भी नहीं बदला। ठीक है, बढ़े आगे। बाबू अभी एक क्वेश्चन और लेवल 1 का तुम कर दो, ठीक है जी, फिर लेवल 2 देखते हैं। आज 3 लेवल टच करके जाने हैं। चलो जी बाबू, एक एंट्री और लेवल 1 की, ये आप करोगे, मैं सबकी कॉपी में चेक करूंगा। बस 20 मिनट पोस्ट करना। क्या एंट्री करी अनमोल भाई, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल रिटर्न टू हार्दिक, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अमाउंट 1600 रुपए। रॉन्ग एंट्री क्या करी अनमोल भाई? 6100।
एंट्री सेम करी बट 6100 से कर दी, यानी कि 1600 से कर दी थी, 6100 से कर दी, 4500 रुपए ज्यादा कर दी। ठीक, कैसे किया, रेक्टिफाई कैसे किया, हार्दिक डेबिट टू सेल्स रिटर्न कर दिया, 4500 थे, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, जो गलती हुई थी उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, जीरो हो गया उसका इफेक्ट। ठीक है जी। लेवल 2, पहला एंट्री मैं नहीं बताऊंगा, एक बार देख लेते हैं ना यार कितना अच्छा सोचते हैं, मेरे पास मुझे पक्का पता है, मैं कम से कम अभी बैठा हूं 5 बंदों की गारंटी ले रहा हूं, ये ठीक कर देंगे। ठीक है जी, सोचना अच्छा, पक्का बता रहा हूं हो जाएगा। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूं बिना कुछ बताए, कोई हिंट नहीं दूंगा, पहले पूछूंगा। ठीक है जी, नहीं होगा तो देखेंगे। सोचो अच्छा, 11 से 12 स्टेटमेंट हो जानी चाहिए। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। बेटा सेल्स रिटर्न हार्दिक ने की है 1600, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल रिटर्न हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। तो वो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हार्दिक 1600, 1600। आपने गलती क्या करी, कहता है आपने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे हार्दिक से परचेस करी है 1600। अच्छा जी, यानी कि रॉन्ग एंट्री क्या करी, जब आपने परचेस की तरह रिकॉर्ड कर दिया, परचेस भी डेबिट होती है। ठीक है जी, आपने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया है। मुझे बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, करेक्ट एंट्री समझ में आई, रॉन्ग एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, किन्होंने ये दोनों ठीक कर दी, वो रेक्टिफाइड एंट्री के पास होंगे जिन्होंने ये दोनों ठीक कर दी। एंट्री नहीं आई भाई, अगर सेल रिटर्न की परचेज क्या जर्नल एंट्री नहीं आ रही ना, तो ये दिक्कत इस चैप्टर में बनी रहेगी। मैंने कहा था जर्नल एंट्री के बिना अकाउंट चलती नहीं है, जब जर्नल एंट्री कराता था, रिवीजन में भी यही बात बोलता था। इधर देखना पुत्र, इधर देखना, अब मेरी बात सुनना आराम से बाबू, आराम से कंपैरिजन करो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री का, क्या मैंने कुछ सही करा। देखो हार्दिक को क्रेडिट करना चाहिए था 1600 रुपए से, अगर मैंने गलती की भी तो हार्दिक को क्रेडिट ही किया 1600 से, तो भाई बाबू इसका तो कुछ ठीक ही नहीं करना, ये थोड़ी करेक्ट कर रहे हैं, तो पहले से करेक्ट है। ऐसा सोचा, इतना सोचा, अगर किसी ने सोचा बहुत अच्छी बात, नहीं भी सोचा तो मैं आप सोचवा रहा हूं। बेटा करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को अच्छे से कंपेयर करना है, क्या मैंने गलत करने के बाद भी कुछ पोर्शन सही करा, बस ये देखा करो। बेटा कुछ पोर्शन तो सही कर दिया मैंने, क्रेडिट वाली साइड सही रिकॉर्ड कर दी, अगर मैंने क्रेडिट वाली साइड सही रिकॉर्ड कर दी है तो बेटा एक साइड की तो किस्सा खत्म, अब बचा दूसरी साइड का किस्सा सुनना। बेटा ये जो मैंने गलत एंट्री रिकॉर्ड करी, मैंने परचेज को डेबिट किया, जबकि मुझे किसको डेबिट करना था, सेल रिटर्न को डेबिट करना था। रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट नलीफाई करूं, जीरो करूं, मैंने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, नहीं करना था ना, कर दिया ना डेबिट, परचेज का इफेक्ट नलीफाई करो, और नलीफाई करने का तरीका आपको पता ही है बेटा क्या है, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, इसका इंपैक्ट जीरो होगा कि नहीं, 1600 से परचेज डेबिट, अगर मैं 1600 से क्रेडिट कर दूं जीरो होगा कि नहीं, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, इसको रिकॉर्ड कर दो। करेक्ट एंट्री जहां होती है वहीं रहनी चाहिए, सेल रिटर्न कहां है, डेबिट में 1600 से, अगर मैं 1600 से डेबिट कर दूं सब कुछ ठीक हो गया। बेटा मैंने कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1600 से, सब कुछ ठीक हो गया बेटा। यानी कि बात घूम फिर के इतनी सी है, अगर मैं इतनी सी बात का कंक्लूजन बताऊं तो बेटा रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट जीरो करना है और करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करना है। जी अगर दो बातें, ये दो प्रिंसिपल आपने सुन लिए ना, पूरा रेक्टिफिकेशन खत्म हो गया आज, चाहे चैप्टर 15 दिन चले, पर वो प्रिंसिपल दो ही हैं, रॉन्ग एंट्री का इंपैक्ट नलीफाई करना है, जीरो करना है, और करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करना है। किसने सही करा, 5-6 की तो गारंटी हमारी है भैया, देख लो ज्यादा ही है, आज तक किसी को नहीं सिखाया, इनको भी घर घर जाके नहीं पढ़ाता बेटा मैं,
ठीक है जी, बस ये अच्छा सोचने वाले हैं। अच्छा सोचो यार, अकाउंट तो वैसे ही चलती है, स्मूथ चलती है, वरना ठीक नहीं किया ये। हो गया अक्षरा? अमी क्या? बुखार में सोचने की ताकत खत्म हो जाती है, ऐसे कुछ? चलो जी, उत्तर सिक्स में मैं अब दो लिख रहा हूं बेटा इकट्ठे, सोचेंगे आप, मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम हूं बेटा, ठीक है, सोचना आप नहीं है। दो लिख रहा हूं बेटा। पुत्र, अब डिस्कस करते हैं फटाफट से, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। एक काम करते हैं बेटा, 6 बच्चों का नंबर लगा देते हैं, एक एक सब बता देंगे, यानी कि एक एंट्री में 3 बच्चों का नंबर आ जाएगा। पीयूष तेरे से ही शुरू कर देते हैं भाई। परचेजेस फ्रॉम 90 to 100, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बोल बेटा। परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज 90 to 100। अगर आप जर्नल एंट्री में मास्टर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट देख लेना, आप इस चैप्टर में मास्टर ही बने रहेंगे। बबे कहते हैं रिकॉर्ड कर दिया परचेजेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम अनुज के दरेज को। बेटा रॉन्ग एंट्री क्या करी, मैंने इसको फर्नीचर की परचेज की तरह रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अनुज रिकॉर्ड कर दिया 90 to 100। आयुष बेटा, भव्य बड़ा खुश हुआ, क्या बात है, वेरी गुड। देखो सर, बात बड़ी सिंपल सी है, गलत करने के बाद भी आपने एक साइड बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करी, बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड करी, कोई गलती नहीं है एक साइड में। बाबू अब बात बड़ी सिंपल सी है, जो गलत किया उसे नलीफाई करो, जो गलत किया उसे नलीफाई करो, और जो सही है उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, जो गलत किया, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, बेटा इसे नलीफाई करना है, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो विद द इक्वल अमाउंट, दैट मींस 90 to 100, ये तो हो गया नलीफाई। इसको कर दो रिकॉर्ड, बेटा परचेज को डेबिट कर दो 90 to 100 से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा नंबर सिर्फ इस एंट्री का है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये सही करने पे कोई नंबर अलॉट नहीं होगा, आधा भी नहीं देगा टीचर, कोई बहस नहीं करनी, आपको कोशिश करनी है हर आदमी ये ठीक हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 90 to 100, सब ठीक ठाक हो गया सारे। कहता है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू पारस 10,000, रिकॉर्डेड है सेल्स टू पारस 10,000, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाबू पुराना फर्नीचर बेचा पारस को बना लो डेटर, और बेटा फर्नीचर एक एसेट है, हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए। एंट्री होनी चाहिए पारस टू फर्नीचर 10,000 रुपए। कैसे रिकॉर्ड कर दिया, जैसे सेल्स करी हो पारस को 10,000 रुपए की, है क्या? कहां गया पारस, तो ही बता दे, तुझे ढूंढ रहा था मैं। रिकॉर्ड करा, सेल कर दी पारस को 10,000। बेटा पारस डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री कर दी हमने। अधिक व्हाट वुड बी द रेक्टिफाइड एंट्री? वेरी गुड बेटा,
गलत एंट्री चाहे करी, पर गलत करने के बाद भी बेटा एक साइड बिल्कुल ठीक करी, बिल्कुल ठीक करी। पारस को डेबिट करना था 10,000 से, पारस को डेबिट ही किया 10,000 से। अब बात बड़े सिंपल सी है, रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट नलीफाई करो, इसको करो जीरो और इसको करो रिकॉर्ड। इसको जीरो कैसे कर सकते हैं बेटा, सेल्स क्रेडिट करिए 10,000 से, अगर सेल्स को डेबिट कर दूं 10,000 से, इसका इंपैक्ट जीरो हो गया, ये जीरो, इसको कर दो रिकॉर्ड। बेटा फर्नीचर क्रेडिट साइड में 10,000 कर दो बेटा रिकॉर्ड, हो गया बेटा रेक्टिफिकेशन। इतना ही आसान है रेक्टिफिकेशन। बताओ किसी को कोई दिक्कत लगी है तो बताओ, समझ आया? इजी, बहुत इजी। लेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा तो बढ़ाओ, ऐसे क्या बच्चों बच्चों वाले करके खुश होते रहोगे। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं लेवल। सर लेवल 2 पे थे आप, अब 3, ठीक है जी। 3 के लेवल के कम से कम 4-5 पॉइंट तो आज कर लेते हैं, ठीक है जी, उससे लगेगा कि कुछ क्लैरिटी हो रही है आपको। आओ अब देखते हैं लेवल बढ़ता हुआ। पहले ये ट्राई करो, एक खुद करो, ठीक है जी। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर 3 स्टेटमेंट इकट्ठे दूंगा, देखते हैं ये झेल पाते हैं या नहीं। करो करो फटाफट से करो। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्ट। फिलहाल ये तो मैं किसी से पूछ नहीं रहा, खुद ही डिस्कस कर देता हूँ। सेल्स टू वृंदा 10,200 रुपए, एंट्री क्या हुई बेटा? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वृंदा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,200 रुपए। कहता है रिकॉर्ड कर दिया ऐसे जैसे परचेज रिटर्न करियो वृंदा को 2,200 रुपए। बेटा परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट और डेबिट किसको किया? वृंदा को किया, लेकिन इस बार 2,200 से डेबिट किया। अब सुनना बड़े काम की बात है सर, यही अच्छा, ये दोनों कितनों ने ठीक करी पहले बताओ? यू आर वेरी क्लोज टू रेक्टिफाइड एंट्री, अगर आपने ये दोनों ठीक करी। अगर ये दोनों में दिक्कत चल रही है तो यहाँ तो बेटा कभी पहुंच ही नहीं सकते, ये भी समझ लेना, ठीक है ना। इन यहाँ पर पहुंचने का सबसे पहला तरीका ये है बेटा, इन दोनों को ठीक करो। अब वो सुनते हैं बेटा क्या हुआ होगा। बबू वृंदा को डेबिट करना था करेक्ट एंट्री में 10,200 से, ठीक है। मैंने डेबिट तो किया गलत एंट्री में, पर 2,200 से डेबिट कर दिया। बेटा अगर मैं 8,000 से और डेबिट कर दूं वृंदा को, 2,200 से डेबिट किया ना अभी, 8,000 से और डेबिट कर दूं, तो क्या ये 10,200 से डेबिट हो जाए? फिर एक चीज तो ठीक हो जाएगी। बाबू आप, मैंने यही कहा था आपको, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को ना ढंग से खंगाला करो, ढंग से देखो क्या गलत करने के बाद भी कुछ ठीक किया, या गलत जरूर किया है पर फिर भी कुछ पोर्शन तो ठीक कर दिया। 2,200 से डेबिट तो कर दिया, 8,000 से और कर दो डेबिट, वृंदा तो डेबिट हो जाएगी 10,200 से। तो बेटा आपने वृंदा को डेबिट कर दिया 8,000 रुपए से, ये वाला किस्सा तो खत्म हो गया। पहले बताओ, अगर ये किस्सा खत्म हो गया फिर बचा ही क्या? इसका इफेक्ट नलीफाई करो, इसको रिकॉर्ड करो, करें इसको नलीफाई, करो नलीफाई। बेटा परचेज रिटर्न क्रेडिट की हुई है 2,200 से, परचेज रिटर्न को डेबिट कर दो 2,200 से, इसका इफेक्ट जीरो हो गया, उसको कर दो रिकॉर्ड टू सेल्स अकाउंट 10,200 रुपए। हो गया सब कुछ ठीक ठाक, कितनों ने ठीक किया? फिर वही शक्लें, फिर वही हाथ, बढ़ते क्यों नहीं थी बबे? क्या बात होगी, ऐस चीटिंग कर रही थी? चलो अब आपको 3 स्टेटमेंट लिखी जाएंगी,
कोशिश करना है, हमने खुद से करना है और ठीक करना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। मेनली फोकस 11th पे होगा, देखते हैं 11th कितने ठीक करते हैं। फिलहाल इतना करो बेटा, फटाफट से डिस्कशन करते हैं। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। कहते हैं फर्नीचर परचेजेस 8900 रिकॉर्डेड एज परचेजेस 9800। भवे एंट्री क्या करी? करेक्ट बेटा, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8900। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8900। खुशी, रॉन्ग एंट्री अमाउंट बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9800। राघव क्या करा रेक्टिफाइड एंट्री में? रेक्टिफाइड एंट्री में और क्या रह गया डिस्कस करने वाला? करा तो होगा, हाँ तो देख के बता। फर्नीचर डेबिट टू कैश टू परचेज। कैश के सामने कितना लिखा? फर्नीचर के सामने, हाँ तो फिर सही। अभी जनरल एंट्री सही बताइए। अच्छा, इधर देखना चाहिए, प्लीज सामने देखना मेरी तरफ। बेटा मुझे फर्नीचर, मुझे सॉरी, आप मैंने क्या कहा था, दोनों का कंपैरिजन करो, अगर कुछ ठीक करा उसको देखो। कैश को क्रेडिट करना था, करा क्रेडिट ही है, पर करना था क्रेडिट 89 से। मैंने किससे क्रेडिट कर दिया? 98 से। 900 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया। बेटा अगर कैश को डेबिट कर दो 900 रुपए से, तो कैश का किस्सा तो खत्म। भैया कंपैरिजन में यही ढूंढना होता है कि क्या सबसे ज्यादा एक्यूरेट किया। अगर वो मिल जाए ना, उसके बाद जंग नहीं बचती। अब मुझे मिल गया ना सबसे ज्यादा एक्यूरेट, तो मैंने कैश ही किया। 900 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो मैंने 900 से डेबिट कर दिया। कैश का किस्सा खत्म, उसके बाद कुछ नहीं होता। इसका इफेक्ट जीरो करो, उसको रिकॉर्ड करो। इसका इफेक्ट जीरो कैसे करो? परचेज को डेबिट किया मैं 9800 से, अगर मैं 98 से क्रेडिट कर दूं तो इसका इम्पैक्ट जीरो, उसको कर दो रिकॉर्ड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8900। कैश तो नहीं क्रेडिट किया हुआ था सर। आप बोल रहे थे मैंने ठीक कर दिया, मैंने कहा जनरल एंट्री कौन से ठीक कर दी? कितनों का ठीक है ये? कुछ तादाद बड़ी। चलो यार, चलो जी आगे बढ़ाते हैं। बैड डेट रिकवर्ड 6000। बैड डेट की रिकवरी हुई 6000 रुपए, और हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे डेटर से अमाउंट आया 4000। जसप्रीत, करेक्ट एंट्री।
बेटा करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 6000 रुपए, एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग एंट्री। चावला जी क्या गलत किया? कुछ भी जनरल एंट्री नहीं आ रही भाई। बैड डेट रिकवर हुआ 6000 रुपए, हमने ऐसे रिकॉर्ड करा जैसे अमाउंट आ गई है डेटर से। बाबू डेटर से जब अमाउंट होती है, पैसे जब भी आते हैं क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। हमने बेटा रिकॉर्ड कर दिया ऐसे, ठीक है जी। गौरी क्या होगा बाबू रेक्टिफाइड एंट्री? वेरी गुड, सामने देखना चाहिए। जिनको ये बात समझ नहीं आई मैं समझा देता हूँ इन डिटेल। पहले दोनों को कंपैरिजन करो, ये देखो कुछ ठीक किया बेटा, कैश को डेबिट करना था 6000 से, कैश को डेबिट कर दिया 4000 से, कुछ तो ठीक किया। कैश को डेबिट करना था डेबिट ही करा, करना 6 से था 4 से कर दिया, 2 से और कर दो बेटा। कैश को डेबिट कर दो 2000 रुपए से। 2000 से डेबिट करने से क्या हुआ, कैश में तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कैश तो ठीक ठाक हो गया। अब वो बाकी तो आपको बता चुका हूं मैं 4 बार कम से कम। इसका इफेक्ट जीरो करो, जीरो कैसे करते हैं अभी सिखा चुका हूं। इसको करो रिकॉर्ड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 6000। अब वो ये एंट्री कल डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। कल आते ही पहले यही काम करेंगे। अभी आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके आना। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।